आपकी एज 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिनको आप एक बार कर लेंगे तो आप हर साल 6 लाख से 25 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। ये मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर आप अभी 12वीं पास कर रहे हैं या फिर अभी आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद आप इन सभी कोर्सेज को कर लीजिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 6 लाख से 25 लाख रुपए हर साल कमा सकते हैं। और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में किस बात की शर्म आ रही है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं रियल डिजिटल। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे और जहाँ के में भोकाल बनाते होंगे और अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी एज 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ एग्जांपल के साथ सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन सी कोर्सेज है जिनको आप एक बार कर लेंगे तो आप 6 लाख से 25 लाख रुपए हर साल कमा सकते हैं। चाहे आपने अभी इंटर पास किया हो, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर उसको पार कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने अभी 12th पास किया है या फिर 12th पास आउट करने वाले हैं तो आप कौन कौन सी कोर्सेज कर सकते हैं जिनको करने के बाद आप 6 लाख से 25 लाख रुपए हर साल कमा सकते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले कोर्स की ओर। पहला कोर्स है बीटेक या फिर बीई। जी हाँ, ये आने वाले सालों में सबसे ज्यादा हाई डिमांडेड जॉब्स होने वाली है दोस्तों। अगर आप इनको एक बार कर लेंगे तो आपकी शुरुआती सैलरी ही मिनिमम कम से कम 3 लाख रुपए तो होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं या फिर 12th पास आउट करने वाले हैं तो आपको बीटेक चाहे बीई में जरूर एडमिशन लेना चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और मैं आपको बीटेक वालों की एवरेज सैलरी के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पे आ जाएंगे और एक वेबसाइट है, देखिए collegedekho.com। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीटेक सैलरी और नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ बीटेक। देखिए यहाँ पे एवरेज सैलरी दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए। ये सिर्फ एवरेज सैलरी है दोस्तों। अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 5 लाख रुपए है और यहाँ पे मैं लोवेस्ट सैलरी की बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए है। और अगर मैं बीटेक वालों की मंथली सैलरी की बात करता हूँ 41,000 रुपए से लेके 42,000 रुपए के बीच में। और अगर आप बीटेक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे आपकी मिनिमम मंथली सैलरी होगी 42,000 रुपए से लेके 43,000 रुपए के बीच में होगी। और अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो वहीं आपकी सैलरी 35,000 रुपए से लेके लगभग 38,000 रुपए के बीच में होगी। और वहीं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो सोचिए 22,000 रुपए से लेके 24,000 के बीच में होगी। इसी तरह आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं आप कौन से स्ट्रीम से बीटेक कर रहे हैं। उस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मिनिमम सैलरी कम से कम 30,000 रुपए तो आराम से मिलने वाली है। अब मैं आपको अपने अगले कोर्स के बारे में बताता हूँ जो आपको 12th पास आउट करने के बाद जरूर करना चाहिए। अगला कोर्स है मेडिसिन, मतलब MBBS, BDS चाहे BAMS कर लीजिए आप दोस्तों। और आप सभी तो जानते हैं कि MBBS करने के बाद चाहे BAMS करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लिख जाएगा और डॉक्टरों की हमारे सोसाइटी में आज भी बहुत ज्यादा रेपुटेशन होती है। मैं ये मानता हूँ कि MBBS करना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, लेकिन आप ये भी सोचिए कि कौन सा काम इस दुनिया में आसान है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको लोग ये बोल सकें कि ये आसानी से 100% हो जाएगा और उसके बाद आपको लाखों रुपए की अर्निंग करके देगा। तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी और उस मेहनत के बाद अगर आप MBBS कर लेते हैं या फिर BAMS कर लेते हैं या फिर BDS भी कर लेते हैं तो भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट है शिक्षा.com। यहाँ पे मैं आऊंगा तो अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करता हूँ, यहाँ पे जनरल फिजिशियन है अगर आप, तो यहाँ पे देखिए एवरेज सैलरी है 7.4 LPA। अगर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको 23 लाख रुपए हर साल देखने को मिलेंगे। और वहीं पे अगर आप सर्जन हैं तो आपको 14.5 लाख रुपए हर साल देखने को मिलेंगे। अगर आप वहीं पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो 6 लाख रुपए आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वहीं पे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं 7.5 लाख रुपए आप हर साल कमा सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया और इस कोर्स को करने के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जिस काम में कोई मेहनत ही ना हो। अब मैं आपको अपने अगले 3rd नंबर के कोर्स की तरफ लेकर चलता हूँ जो आपको 12th पास आउट करने के बाद जरूर करना चाहिए। अगला कोर्स है BCA। जी हाँ, ये आने वाले सालों में सबसे ज्यादा हाई डिमांडेड कोर्सेज में से एक होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं इस फील्ड के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर आप BCA कर लेते हैं 12th पास आउट करने के बाद तो डेफिनेटली आप 4 लाख से 20 लाख रुपए हर साल कमा सकते हैं। मैं आपको इसका एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे और देखिए मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है collegedunia.com। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो देखिए BCA वालों की मिनिमम सैलरी है, फ्रेशर अगर आप हैं, लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए के बीच में होगी। और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप यहाँ पे 4 से 7 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ टॉप कंपनियां जो हमारे देश में अगर वो BCA स्टूडेंट को हायर करती हैं तो वहाँ पे देखिए TCS में एवरेज सैलरी है 2 से
3 लाख रुपए के बीच में, ओपन एक्सेल है 3 से 7 लाख के बीच में, एंजल इन्फोवेस है यहाँ पे लगभग 4.5 लाख LPA है, और रैपिडो है यहाँ पे आप लगभग 5.5 लाख रुपए हर साल कमा सकते हैं, और रेडिक्स वेब है यहाँ पे आप लगभग 5 लाख रुपए आप हर साल कमा सकते हैं। और अगर आप BCA करके हैदराबाद में चले गए तो वहां पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट में सैलरी होगी 31 LPA। सोचिए कितना ज्यादा है दोस्तों, जितना मैं बताया हूँ उससे कई गुना ज्यादा है ये। तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप इससे जरूर इंस्पायर हुए होंगे, और अगर आप तो अभी 12th पास आउट किए हैं या फिर 12th पास आउट करने वाले हैं तो आप BCA जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको अपने अगले चौथे कोर्स की ओर लेकर चलता हूँ। चौथा कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी हाँ CA। ये मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट हाई पेएबल जॉब्स में से एक है दोस्तों। अगर आप CA बन जाते हैं तो आपको पैसे की चिंता करना छोड़ ही देना होगा, क्योंकि यहाँ पे कमाई का कोई लिमिट ही नहीं है। आप यहाँ पे हर महीने 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, ये मैं आपको सच में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे जानने वाले, मेरे कई सारे दोस्त CA हैं जो आज के समय में 20 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं दोस्तों। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर आप यहीं पे एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप कम से कम हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। तो CA में बहुत ज्यादा पावर है दोस्तों। मैं आपको इसका एवरेज सैलरी दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। उसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। देखिए ये मैंने वेबसाइट ओपन किया है शिक्षा.com, और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द हाईएस्ट CA सैलरी इन इंडिया अराउंड 75 लाख रुपए पर एनम। अगर आप CA कर लेते हैं हर साल आप 75 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आंकड़े हैं दोस्तों, लेकिन रियलिटी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास अनुभव हो जाता है इस फील्ड में, तो आप 1 से 2 करोड़ रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इससे जरूर इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं या फिर पास करने वाले हैं तो आप जरूर से CA कोर्स कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपको ग्रेजुएशन के बाद करना है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन पास आउट करने वाले हैं तो इन सभी कोर्सेज को आप कंसीडर जरूर करिएगा। पहला कोर्स है MBA, जी हाँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही हाई डिमांडेड और हाई पेएबल कोर्स है दोस्तों। अगर आप MBA कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आपको पैसे की चिंता करना तो छोड़ ही देना होगा, लेकिन उसके पीछे भी एक शर्त है दोस्तों। आपको MBA करना है किसी अच्छे कॉलेज से और अच्छे नंबरों से उसको पास करना है। मैं इसकी एवरेज सैलरी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है Indeed.com। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज MBA सैलरी इन इंडिया 6 लाख से 23 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन द रैंकिंग ऑफ द बिजनेस बी स्कूल। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप MBA करेंगे तो आपको किसी हाई रेपुटेटेड कॉलेज या फिर बी स्कूल से करना चाहिए, जो आपको हाई पेइंग जॉब दिलाने में आपकी बहुत मदद करेगा। और एक मैंने दूसरी वेबसाइट खोली है career360.com। यहाँ पे आएंगे, अगर आप रेगुलर MBA करते हैं तो वहाँ पे आपको मिनिमम 3 लाख रुपए LPA देखने को मिलेगा, और अगर आप डिस्टेंस MBA करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 3.5 लाख रुपए देखने को मिलेगा, और अगर आप वहीं पे MBA ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको 5 लाख देखने को मिलेगा। अगर आप MBA कर रहे हैं मार्केटिंग में तो आपकी मंथली सैलरी होगी 65,000 रुपए। सोचिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में MBA कर रहे हैं तो आपकी सैलरी होगी 45,000 रुपए पर मंथ। और अगर आप MBA कर रहे हैं फिनांस से तो आपकी मिनिमम सैलरी 60,000 रुपए होगी, और अगर आप MBA कर रहे हैं HR से तो आपकी मिनिमम सैलरी 43,000 रुपए होगी। तो अगर आप MBA करते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी मिनिमम 30 से 35,000 रुपए तो आसानी से आपको देखने को मिलेगी। अगर वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए हर महीने की कमाई कर सकते हैं दोस्तों। अब अगले कोर्स के बारे में बताता हूँ जिसको आपको ग्रेजुएशन करने के बाद जरूर करना चाहिए। अगला कोर्स है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। जी हाँ, ये आने वाले सालों में बहुत ज्यादा डिमांडिंग और आपको बहुत ज्यादा हाई पेइंग जॉब दिलाने में बहुत मदद करेगा आपको। आज के समय में जिस तरीके से AI का यूज बढ़ रहा है वहाँ पे डेटा साइंटिस्टों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। और अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं तो आपको पैसे के बारे में कुछ सोचना ही नहीं होगा, क्योंकि इस फील्ड में आप इतना ज्यादा कमाई कर लेंगे उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इसका आपको एवरेज सैलरी दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है simplylearn.com। यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट सैलरी इन इंडिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 लाख से 8 लाख रुपए पर एनम। एंट्री लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब जैसे ही आपने डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया आपकी तुरंत जॉब लग जाएगी, जहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी 4 से 8 लाख रुपए वार्षिक की, एनुअल की दोस्तों। और अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहीं आपकी सैलरी 8 लाख
से 15 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। और अगर आपके पास 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी 30 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इसे जरूर इंस्पायर होंगे और ग्रेजुएशन के बाद आप डेटा साइंटिस्ट जरूर चुनेंगे। अब मैं आपको अगले कोर्स के बारे में बताता हूँ। अगला कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जी हाँ, ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग एआई के जमाने में जी रहे हैं और लगातार एआई का यूज बढ़ ही रहा है दोस्तों, और आने वाले समय में ये लगातार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग में कोर्स कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। मैं आपको इसका एक एवरेज सैलरी दिखाता हूँ, जिसके बाद आप इस कोर्स को चुनने में 1 मिनट के भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है moneyview.com। देखिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैलरी पैकेज इन इंडिया दिया हुआ है। स्टार्टिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब एज ए फ्रेशर। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पे 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर साल की एवरेज सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आपके पास थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नॉलेज है एआई के बारे में और आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इसमें, तो आपकी सैलरी 14 लाख रुपए सालाना से स्टार्टिंग होगी। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर आप मन लगा के मशीन लर्निंग, एआई में कोर्स को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सैलरी के बारे में चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। आप अपने हर एक सपने को पूरा कर लेंगे सिर्फ एक कोर्स करने के बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये आकर जरूर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको अपने अगले कोर्स की ओर लेकर चलता हूँ। अगला कोर्स है साइबर सिक्योरिटी। जी हाँ, ये बहुत ही तगड़ा और हाई डिमांडेड कोर्स है दोस्तों। जिस तरीके से हमारे देश में लोगों से साइबर धोखाधड़ी हो रही है, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लेते हैं तो उसमें आपकी सैलरी इतनी होगी दोस्तों, तो आप उसके बारे में कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेक्टर है दोस्तों, ये आने वाले 25 सालों तक, 50 सालों तक, या फिर मैं ये कहूँ कि इस सेक्टर का क्रेज कभी जीवन में खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर लगातार लोगों को नौकरी दिलवाता रहेगा और इसमें आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैं इसका एवरेज सैलरी दिखाता हूँ आपको, जिसको देखने के बाद आप इस कोर्स को लेने में 1 मिनट के भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है upgrade.com। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, अगर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स करते हैं तो यहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी 7.5 लाख रुपए है दोस्तों। और अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी फैसिलिटी भी मिलती है, और वहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 45 से 47 हजार के बीच में हर मंथ की जाएगी। ये तो सिर्फ दोस्तों एवरेज सैलरी दिखा रहा है आपको, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी से कोर्स कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी का कोई आंकड़ा ही नहीं लगा सकता, क्योंकि आप यहाँ पे घर बैठे ही आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों। तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत इंस्पायर किया होगा और आपको इस वीडियो से जरूर कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिला है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे जाके मुझे आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।